नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। क्या आतंकवाद का किसी धर्म से कनेक्शन है? क्या आतंकवादी किसी विशेष धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं? आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है। हमें जरूर पता था कि आतंकवाद का एक चेहरा होता है, जिस चेहरे के रूप में हम बचपन से पाकिस्तान को देख रहे थे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो आतंकवादियों को भारत भेजता है और वे आतंकवादी भारत के मासूम नागरिकों का कत्ल करते हैं, खून बहाते हैं। लेकिन आज बात पाकिस्तान के चेहरे की नहीं है। आज उस चेहरे की बात करने आया हूं जिस चेहरे पे आरोप लग रहा है कि आतंकवाद का एक विशेष धर्म से कनेक्शन है। पहलगाम में जो अटैक हुआ, इस अटैक के बाद पूरे भारत में लोगों ने सोशल मीडिया पर एक बातें कही, आतंकवाद का विशेष धर्म से कनेक्शन है, जिसका प्रमाण पहलगाम अटैक है। ये बातें चर्चा की विषय हुई है, खूब चर्चाएं हो रही है। आज मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो अंत में जरूर बताएं कि क्या सच में कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बताना है। मैं आज इसको डिफाइन करने जा रहा हूं और डिफाइन करूंगा बड़े तरीके से, बड़े सलीके से। पहलगाम में अटैक हुआ, ऐसा अटैक कि अब तक जो आंकड़े हैं 28 पर्यटकों की हत्या कर दी गई। उनसे धर्म पूछा गया, आप किस धर्म के व्यक्ति हो? उनसे बोला गया आप कलमा पढ़ो। कलमा का मतलब होता है कि आपका विश्वास अल्लाह में है और अल्लाह के अलावा कोई और शक्ति दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको आप पढ़ो। जिसने नहीं पढ़ा उसे गोली मार दी गई। साथ ही पैंट खींच के देखा गया, पाया गया हिंदू है तो गोली मार दिया गया। इस घटना ने पूरे भारत में सड़कों पे, चौराहों पे लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। सब अपने तरीके से इंसाफ मांग रहे हैं। कोई मोमबत्ती जला रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे सरकार को गाली दे रहा है, कोई आतंकवादी को गाली दे रहा है, कोई विशेष धर्म के लोगों को गालियां दे रहे हैं, लेकिन सब किसी न किसी रूप से विरोध कर रहे हैं। विरोध का स्वरूप जो भी हो, मुझे स्वरूप की बात नहीं करनी। मुझे यह प्रमाणित करना है या यह प्रमाणित नहीं करना है कि आतंकवाद का कनेक्शन क्या है। आज मैंने यहां पे कुछ आतंकवाद की बातों को, कुछ जो घटनाएं घटी है भारत में, उसे उठाया है। पहले समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं, यह घटना है हमारे पार्लियामेंट पे अटैक की। इसमें जो मास्टरमाइंड निकला, अफजल गुरु, वह व्यक्ति किसी एक विशेष धर्म से संबंधित था। इस अटैक के बाद भारत में पार्लियामेंट में कई सुरक्षाकर्मी अपने जान को गंवा दिए, लेकिन हमारे पार्लियामेंट को, हमारे देश के सबसे बड़े मंदिर को बचाने में सफल रहे। लेकिन आरोप लगा कि किसी एक विशेष धर्म के व्यक्ति के द्वारा यह षड्यंत्र किया गया। जैसे मोहम्मद, जो पाकिस्तान से संचालित एक आतंकवादी संगठन है, उसने भारत पे हमला किया। तो यहां पे एक विशेष धर्म के व्यक्ति को, विशेष धर्म के लोगों को इस घटना से जोड़ने का प्रयास किया गया। जो बातें भी सोशल मीडिया पे चल रही है, उसके लिहाज से मैं बातें कर रहा हूं। एक घटना मैं और दिखाने वाला हूं, आप यहां पे देखें। ताज अटैक, मुंबई यानी जिसे बंबई कहते थे बहुत पहले, 2008 के आसपास कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है कसाब। कसाब भी उसी धर्म से बिलोंग कर रहा है जिस धर्म से अफजल गुरु था। तो फिर से कनेक्शन जोड़ा गया विशेष धर्म से कि भारत में जितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं
वो किसी न किसी विशेष धर्म का और किसी न किसी विशेष धर्म के द्वारा संचालित गुट के द्वारा, यानी यहां पे लश्कर तैयबा है जिसने हमला किया। इसके बाद फिर हम चलते हैं, इसे कौन भूला अभी तक। 2019 के आसपास की घटना है पुलवामा, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, कई घटनाएं देखने को मिली। इस घटना में भी जिसका नाम आया, जिन लोगों का नाम आया, जिस गुट का नाम आया, जैसे मोहम्मद, वही गुट जिसने पार्लियामेंट पे हमला कराया था। फिर से इसका कनेक्शन एक विशेष धर्म के साथ जुड़ा, जोड़ा नहीं गया, जुड़ा। अब अंतिम घटना जो अभी हम बात करने जा रहे हैं, जो ये पिक्चर पूरे भारत में वायरल हुआ है, लगभग लोगों ने जो दिल में भावना रखते हैं, जिनके दिल में दया है, उन्होंने अपने स्टेटस में, फेसबुक में, इंस्टा में, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इस पिक्चर को जरूर साझा किया लोगों के साथ। इस व्यक्ति को इसलिए मार दिया गया कि यह व्यक्ति हिंदू था। इस महिला को इसलिए विधवा कर दिया गया कि महिला हिंदू थी। इसके अलावा और भी व्यक्ति है जो मारे गए। ये सारी चीजें जैसे घटना घटी, पूरे भारत में यह आवाज उठने लगी कि पहले भी जितने घटनाएं घटी थी, इन सारी घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। इसमें सिर्फ कौन जुड़ा हुआ है? तो एक विशेष समुदाय, विशेष धर्म के लोग, विशेष पंथ को मानने वाले लोग, विशेष पंथ का व्यक्ति के द्वारा एक घटना किया जा रहा है। खलबली मच गई पूरे भारत में। अब लोगों ने तय खुद कर लिया कि आतंकवाद का एक अपना परिभाषा है, और आतंकवाद का एक चेहरा अगर पाकिस्तान है तो आतंकवादी एक विशेष धर्म के होते हैं, ये तय कर लिया गया। लेकिन यहां पे एक शब्द आ रहा, लेकिन। इस लेकिन पे अगर मैं बात करूं तो कुछ और भी तथ्य यहां पे हैं, जो भारत के ही दूसरे धड़े के लोग, कोई विशेष धर्म के लोग नहीं, सभी धर्मों में से मिले जुले लोग उस दूसरी बात की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। वो दूसरी बात क्या है? तो वो दूसरी बात यहां से शुरू होता है, आदिल की मौत का सच। आदिल भी उसी जगह पे मारा गया, पहलगाम में, और ये एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है, जिस विशेष धर्म पे टिप्पणियां की जा रही है कि ये आतंकवादी है। उस धर्म के लोग आतंकवादी होते हैं। इस व्यक्ति ने कई हिंदुओं के जान को बचाने का कोशिश करते हुए आतंकवादियों से लड़ाई, यानी लोहा ले लिया, और बचाते बचाते शहीद हो गया। देखिए इनके पिता का फोटो, ये इनके पिता है। पिता बहादुरी से खुश हैं कि इनके बेटे ने बहुत सारे लोगों की जान बचाने में कामयाबी हासिल की, खुद काल के गाल में समा गए। तो दूसरा धड़ा बात कर रहा है, जब आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारा तो इसे क्यों मार दिया? अगर आतंकवादियों का एक विशेष लगाव इस्लाम से जुड़ा हुआ है, तो यह भी व्यक्ति तो इस्लाम का था, यह भी व्यक्ति तो मुसलमान था। तो इस व्यक्ति ने क्यों हिंदुओं को बचाने के प्रयास में अपनी जान दे दी? यह भी बात उठ रही है। दूसरा एंगल अब अलग जा रहा है। पहला एंगल हमने बात कर लिया, जो पूरी तरह से दोनों चीजों को लोग अलग अलग परोसने का काम कर रहे हैं। तय आपको करना है, मैं फैक्ट्स यहां पे रख रहा हूं, तय आपको करना है कि कहां पे क्या हुआ, ये तय आपको करना है, तय मैं नहीं करने वाला। और जब ये तय हो जाएगा पूरी तरीके से, देखिएगा इसकी शहादत पे पूरा कश्मीर रोया, और कश्मीर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान रोया इसकी शहादत पे। हिंदुस्तान मतलब पूरा हिंदुस्तान, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं।
चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लामिक हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन का हो, सब इसके शहादत पे रोए हैं। सोचिए, बात यहां खत्म नहीं हो रही है। इससे आगे और आके मैं बात करूं तो यहां पे देखें, पीठ पर लाद कर हिंदुओं को बचाने का काम किया। देखिए, इसका वीडियो भी वायरल है। कई हिंदुओं को ये पीठ पे लाद करके नीचे लेकर भागा बचाते हुए। ये कौन है? ये भी कश्मीर का एक मुस्लिम युवक है। ये एक भारतीय है। ये एक भारतीय है। इसने भारतीय होने का अपना कर्तव्य निभाया। अब आपको तय करना है, क्या आतंकवाद का जो नाता भारत के साथ जुड़ा हुआ है, भारत में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, क्या इसका किसी विशेष धर्म से कनेक्शन है, या पाकिस्तान जो आतंकवाद का चेहरा बना हुआ है उससे कनेक्शन है? क्या देश में 10 लोग बुरे हो जाने से, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे इस्लाम समाज का हो, क्या पूरा धर्म बुरा हो जाता है? यह आपको तय करना है। मैं पॉलिटिकल राजनीति करने तो आया नहीं हूं, मुझे नेता तो बनना है नहीं। समाज में किस चीज से भाईचारा कायम हो सकता है, आज सोचने की जरूरत है। जिस अखंड भारत की बात हम करते हैं, अभी जो हिस्सा हमारे पास है, पहले वाला अखंड भारत नहीं, अभी वो अखंड भारत अखंड कैसे रह सकता है, यह सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान ने जो हिमाकत किया उसको जवाब देने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी पानी को मोहताज कर दिया जाए पाकिस्तान को, एक एक बूंद के लिए मोहताज दिया जाए पाकिस्तान को, वो इसी के लायक है। आज भारत को टुकड़े करने की जो साजिश चल रही है, जो धर्म का एक परिभाषा तय किया जा रहा है, आपको तय करना है कि यहां पे आतंकवादी कौन है। सुनिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेनापति के बयान को सुनिए। भारत में क्या कराना चाह रही है हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारा सशक्त प्रधानमंत्री है भारत का। सभी लोगों को इस पे विश्वास करना होगा, सभी लोगों को इनको अपने साथ लेकर के सपोर्ट के साथ चलना होगा। जो भी निर्णय ले, हम बहुमत से खड़े रहे, हम बस इनका साथ दे सके, इनके ऊपर आरोप न लगाए। ये जो मोमबत्ती जला जला कर कुछ लोग इस सरकार का जो विरोध कर रहे हैं, ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। मुश्किल में तो दुश्मन भी खड़ा हो जाता है साथ में। हम तो भारतीय हैं और खून 28 भारतीयों का बहा है, 27 हिंदू और 1 मुसलमान का नहीं। वो खून 28 भारतीयों का था। तो जब भारतीयों का खून बहा, तो आज भारतीय प्रधानमंत्री को भारतीयों से सपोर्ट की उम्मीद है, न कि टांग खिंचाई की, जिसमें हम माहिर हैं। आपको जो समझ में आता है इसके बाद कमेंट करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो दूसरे तक भी भेजने का काम जरूर करें और इसको लाइक करने का काम करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।